आप सभी को राम राम। मैं आशीष नारायण आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ अपना आज आज का एक नया मुद्दा लेकर के कि इस समय आप देखेंगे कि दिल्ली का माहौल बहुत गर्म है। सोनम वांगचुक जी धरने पे बैठे हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका 8 किलो तक वजन गिर गया है। चिंता का विषय है। और मेरी एक तरह से सपोर्ट भी स्टार्टिंग में उनके साथ था कि सोनम वांगचुक जी जो जिस मुद्दे पे लड़ रहे थे नीट के विद्यार्थियों के लिए, वो अपना पूरा साल, नीट के लाखों विद्यार्थी पूरा साल झोंक देते, पूरी ताकत लगा देते हैं कि वो एग्ज़ाम निकाल लें, लेकिन कुछ कारणवश या कुछ लोगों की मिली भगत के कारण वो जो है एग्ज़ाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। मैं इस मुद्दे पे इसलिए आया हूँ आज कि आपका आप जिस विरोध में लड़ रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का आपको इस्तीफ़ा चाहिए, बहुत सही बात है, इस्तीफ़ा देना भी चाहिए था उनको उस समय। कुछ कारणवश नहीं दे पाए या कुछ रणनीति होती, कुछ पार्टी की मजबूरियाँ होती हैं कि वो सबको नहीं हटा पाते। जैसे कि कांग्रेस की मजबूरी थी कि जब दिल्ली में वो आतंकवादी को बुला करके सम्मानित करते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी, तो वो भी पार्टी की मजबूरी थी। लेकिन यहाँ तो किसी आतंकवादी का सम्मान नहीं कर रही है भाजपा कम से कम। और उस मुद्दे को उन्होंने सुलझाया, नीट की परीक्षा दोबारा कराई, सारे विद्यार्थियों का टिकट फ्री किया, कई संस्थाएँ आगे आईं जो कि उनको उनकी जो एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ तक में फ्री ऑफ कॉस्ट ड्रॉप किया गया। तो सरकार की गलत पक्ष था, सरकार ने उस पक्ष को सही किया, एग्ज़ाम कराया फिर से और बच्चों को 21 जून को फिर से एग्ज़ाम किया। थोड़ा-सा आया भाई, एग्ज़ाम बच्चों को दोबारा देना पड़ा, मेंटल प्रेशर आया, उसके लिए सरकार को माफ़ी माँगनी भी चाहिए कि ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने कवर किया। लेकिन आज का जो मुद्दा अब हो रहा है सीजेपी का, उसमें कैसे-कैसे लोग आ रहे हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्रियाँ आ रही हैं, जो कि एनआरसी और सीएए का विरोध करती थी। धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई, उसका विरोध करती थी। और उसके बाद शरजील इमाम के पिता, जो कि एक खुद आतंकवादी संगठन में सक्रिय रह चुके हैं, अफ़ज़ल गुरु का जो सपोर्ट करते हैं वो आए। भारत तेरे टुकड़े होंगे उनके सपोर्टर्स आए, वो सीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बड़ी प्रख्यात लेक्चरर या उनको कहा जा सकता है, जिन्होंने ये कहा था कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो ऐसे लोग अगर उस पार्टी को या उस कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है और चिंतन का भी विषय है। इसमें आप सोनम वांगचुक जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका मुद्दा कहीं न कहीं जेन्युइन मुझे लगता है, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही आग्रह करूँगा कि इस पार्टी का जो आपने गठन किया है या जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान दें और उसमें ऐसे लोगों को सपोर्ट में लाइए जिससे देश का विश्वास आप पे बने। ऐसे लोगों को लाएँगे तो वो